आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जी गाजर का हलवा, वो भी हलवाई जैसा। आप घर में बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं विंटर को। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये हलवा रेडी करेंगे, वो भी हलवाई जैसा। तो आपको बाहर जाके खाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में ही बनाएं और इंजॉय करें विंटर को। तो माशाल्लाह से आप लुक चेक कर सकते हैं कि हलवा कैसा बना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फ्रेश गाजर ली है और इसको हम पील ऑफ कर लेंगे। पील ऑफ करके अच्छे तरीके से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको श्रेड कर लेंगे, जिस तरह के मैं कर रही हूँ। आपके पास कोई भी टूल है, आप उसके साथ इसको श्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम साथ साथ श्रेड करते हैं और साथ साथ ही मैं इसको डालती जा रही हूँ जिस बर्तन में मैंने बनाना है हलवे को। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे न्यू ज्वाइन किया है, मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे मिलेगी मोटिवेशन और मैं लाऊंगी आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज़, वो भी होममेड, जैसा कि मैं घर में बनाती हूँ। तो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने गाजर को सेट कर लिया है और फ्लेम को ऑन कर देते हैं। फ्लेम को ऑन करने के बाद यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 ग्लास के करीब पानी ऐड किया है और पानी की जगह आप दूध का भी ऐड कर सकते हैं। 1 ग्लास के हिसाब से आप दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पानी ही ऐड किया है। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन छोटी इलायची ली है, 10 से 12 दाने हैं, बादाम हैं और साथ में एक खोया है जो कि मैंने मार्केट से बाय किया है। आप चाहें तो इसको घर में भी बना सकते हैं, बहुत ईज़िली बन जाता है। चीनी मैं इसमें यानी कि शुगर हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी। तकरीबन 2 से ढाई कप के करीब मैं इसमें चीनी का ऐड करूँगी। आपने कम ज़्यादा मीठा खाना है तो आप उसी क्वांटिटी में इसमें शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अगर तो पानी ड्राई हो चुका है तो हम इसमें डालते हैं जी चीनी। ठीक है जी। यहाँ पे हम चीनी का ऐड करते हैं और साथ में ही छोटी इलायची भी ऐड कर देते हैं ताकि खुशबू अच्छे से आने लग जाए हलवे से। शुगर और छोटी इलायची डालने के बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे चीनी को। चीनी भी अपना पानी छोड़ती है, तो इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है ताकि ये अच्छे से इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। अच्छे से शुगर को इसमें मिक्स करेंगे और इसका पानी जो है वो ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट में इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और इसमें हम फिर देसी घी का ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पानी को ड्राई कर चुके हैं और बिल्कुल पानी जो है ड्राई हो चुका है। यहाँ पे देसी घी इस्तेमाल करते हैं। अगर तो आपके घर का है तो वेल एंड गुड है, आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मार्केट से बाय किया है, ये भी देसी घी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे देसी घी ऐड करने के साथ-साथ हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और दोबारा से हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। अच्छे से देसी घी को हलवे में मिक्स करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए दोबारा से पकने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए और इसमें एक अच्छी-सी खुशबू आने लग जाए देसी घी की। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इतना मज़े का हलवा बना लिया है। इसका फ्लेवर यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त था और आप मार्केट से बाय करने की बजाय बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है मार्केट का हलवा। जब भी हम बाज़ार से लेने जाते हैं तो आप घर में बना सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं और ये तकरीबन 1 वीक एंड 2 वीक के लिए आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इसको निकालें और गरम करें और खाएँ। बहुत ही मज़े का बना है। यहाँ पे मैंने बादाम डाल दिए थे जो मैंने कट करके रखे हुए थे, साथ में थोड़ा-सा खोया ऐड किया है और इसको हम अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे हलवे के अंदर और जैसे ही वो चीज़ें मिक्स हो जाएँ तो आपने बाकी का जो खोया है वो ऐड करना है। आप देख सकते हैं इस खोए को मैंने सारे का सारा डाल देना है इस हलवे के ऊपर। ठीक है जी। यहाँ पे खोया डालने के बाद हम बिल्कुल हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे ताकि खोया जो है वो बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेल्ट ना हो। जैसे ही हम खोए को 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारा हलवा जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से उसकी लुक चेक कर सकते हैं कि कैसे हलवाई जैसा हलवा हमने घर में रेडी कर लिया है। तो बस हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे ताकि खोया जो है वो बहुत ज़्यादा मेल्ट ना हो।
चलें जी, हलवा हमारा हो गया है डन और अब आपको दिखाऊँगी मैं फाइनल लुक हलवे की कि हलवा कैसा नज़र आ रहा है और खाने में कैसा है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बना है। एक बार इस रेसिपी को भी ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो आप देख सकते हैं, फाइनल लुक चेक कर सकते हैं कि हलवा कैसा बना है। तो यहाँ पे हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं डिश आउट करके कि इसकी फाइनल लुक कैसी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया करें और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मेरी रेसिपी का कि आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। होममेड रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेंगी। तो यहाँ पे लें जी हमारा हलवा रेडी है, माशाल्लाह से आप फाइनल लुक चेक करें। तो मैं इसको ट्राई करती हूँ और अगर आपने भी ट्राई करना है तो इसको बना के ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे दें इजाज़त, मैं मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।